आलू का उत्पादन 1 एकड़ में 10 टन भी आ सकता है और 20 टन भी आ सकता है। ज़्यादा उत्पादन के लिए इसमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये बहुत ही मायने रखता है कि आपकी वेराइटी अगेती है, मध्यम है या पछेती। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से कंपनियां किसानों को बीज देती है। चिप्स, फ्रेंच फ्राइज के लिए तकरीबन 20 टन प्रति एकड़ का उत्पादन क्षमता रहता है। ये एक एडवांस सिस्टम है, वो मशीन से बोए जाते हैं। आलू को पोषण, को न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलता है, ग्रोथ करने की क्षमता भी ज्यादा मिलती है। आलू को एकदम भुरभुरी जमीन चाहिए। अगर आपकी जमीन बहुत भारी चिकनी है तो आलू की खेती रोकिए, आलू मत करिए। नमस्कार किसान भाइयों, एक नई फसल के बारे में माहिती सूचनाएं लेके आ रहे हैं और उस फसल का नाम है आलू। रबी की मौसम में पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 55 लाख एकड़ में आलू की खेती होती है। लगभग 5.5 करोड़ टन आलू पकाए जाते हैं। एक राज्य है जिसका नंबर पहला आता है और उस राज्य का नाम है यूपी, जिसमें तकरीबन 30% आलू की बुआई होती है और 20% आलू पूरे हिंदुस्तान के पश्चिम बंगाल में बोए जाते हैं। तो उसके बाद है बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात। वैसे पंजाब का नाम भी आगे है, लेकिन पंजाब बीज उत्पादन में बहुत आगे है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आलू का रिसर्च स्टेशन है। एक्चुअली जो ट्रू पोटैटो सीड है वो बनाए जाते हैं या तो माइक्रो ट्यूबर भी बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में आया हुआ कुफरी हिंदुस्तान में बोई जाने वाली तकरीबन 90% वेराइटी वहाँ पे बनी हुई है। किसान भाइयों को ये सब प्राथमिक माहिती के बाद मैं एक्चुअली आलू को ज़्यादा पकाने के लिए, मतलब ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या कर सकते हैं और कौन सी सिस्टम, मतलब आलू की खेती, आलू की फसल जब आप लगाते हो, उसकी खेती करते हो तो मुनाफा ज़्यादा कमाने के कुछ तरीके हैं। तो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग लागत होती है और अलग अलग उत्पादन आता है, उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। अभी अलग अलग सिस्टम क्या है, तो पहले नंबर पे आलू यूपी में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश और गुजरात, जहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती होती है, मतलब ये जो मैं राज्य बोला उसमें तकरीबन 90% आलू बोए जाते हैं। इस 90% में भी 80 से 90%, मतलब जो 55 लाख एकड़ जो मैं बोला, उसमें से तकरीबन 40 लाख एकड़ में आलू जो है वो सीधे बोए जाते हैं, ना तो ड्रिप ना तो मशीन। तो सीधे आलू बोए जाते हैं। उसमें बादशाह है, ज्योति है, लौकर है, पुखराज है, ऐसी अलग अलग वेराइटी बोई जाती है। उसके लिए जो बीज होता है वो दो तरह का बीज होता है। एक जो होता है कि उसकी साइज के आधार पे दो तरह के होता है। एक तो गोली जिसको बोलते हैं, जो 20-25 mm की होती है, और एक थोड़ा बड़ा 35 से 45 mm का बोया जाता है। पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर गोली आलू बोए जाते हैं, जिसको बोलते हैं 20 से 25 mm साइज का बीज मिलता है। और गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी में वहाँ पे 35 से 45 mm का बोया जाता है। इसमें ड्रिप वगैरह नहीं लगाते किसान, इसमें मशीन का खर्चा नहीं आता है, लेकिन उसमें उत्पादन और उत्पादकता भी बहुत कम रहती है। नो डाउट ये राज्यों में ज़मीन बहुत अच्छी है, पानी अच्छा है, पानी की सहूलियत बहुत ज़्यादा है और किसान थोड़ी मेहनत भी कर लेते हैं तो 1 एकड़ में तकरीबन 10 से 15 टन पका लेते हैं। लेकिन उससे थोड़ी एक एडवांस सिस्टम है वो सिस्टम ज़्यादातर गुजरात के किसान, खास करके ईडर में, वडोदरा, आणंद वगैरह डिस्ट्रिक्ट में अपनाते हैं। और वो जो सिस्टम है वो मशीन से बोए जाते हैं आलू, और मशीन से बोने के बाद उसके ऊपर ड्रिप सिस्टम लगाई जाती है। तो ये करने से आलू का जो उत्पादन है, जो सामान्य पहली वाली सिस्टम है, उससे थोड़ा ज़्यादा आता है। मानो कि सीधा बुआई से विदाउट ड्रिप में आपको 1 एकड़ में 10 से 12 टन पकते हैं, तो ये सिस्टम में 15 से 17 टन आने की संभावना रहती है। इसमें आलू को पोषण ज़्यादा मिलता है, उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता है और डिस्टेंस भी मेंटेन रहता है, और आलू को बढ़ने की, ग्रोथ करने की क्षमता भी ज़्यादा मिलती है बेड के अंदर, इसलिए प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। और तीसरी सिस्टम है, आलू की वेराइटी ही चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने पहले बताया, लौकर है, पुखराज है, बादशाह है, ज्योति है, सिंदूरी है, वगैरह जो वेराइटी होती है, उससे ये सब नॉर्मल टेबल पोटैटो बोले जाते हैं। अभी हम चलते हैं तीसरी सिस्टम में
कि जो सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से कंपनियां किसानों को सीड देती है, बीज देती है, उसमें चिप्स के लिए, फ्रेंच फ्राइज के लिए ऐसे अलग 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 इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग की आलू की वेराइटी आती है। वो वेराइटी अगर आप लगाते हो तो वो वेराइटी तकरीबन 20 टन प्रति एकड़ का उत्पादन क्षमता रहता है। और वो आलू थोड़े लेट पकते हैं। मतलब जो मैंने बोला कि लौकर है, पुखराज है, ज्योति है वगैरह 80, 90, 100 दिनों में पकता है, तो ये 120 दिन तक चलता है। और इसमें थोड़ा जो प्रोसेसिंग आलू है, जो संटाना वगैरह वेराइटी है, पेप्सी कंपनी की वेराइटीज़ है, कुफरी चिप सोना है 1-2, वो सब जो वेराइटीज़ है, वो जो वेराइटीज़ है थोड़ी सी मतलब 80-90 दिन तो चलती है, लेकिन उसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से करना पड़ता है। ये जो मैंने बताया 3 अलग अलग सिस्टम बताई, अभी आप समझो कि आपको कौन सी सिस्टम में जाना है। मानो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मिलता है तो बहुत अच्छी बात है आपको, क्योंकि आपको सीड भी मिलेगा कंपनी से, आपको मेहनत और थोड़ा लागत ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको रेट फिक्स मिलेगा। और तो और उसमें आपको ये फ़ायदा है, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलेगा, 20 टन का प्रोडक्शन मिलने की संभावना रहती है उसमें। मैं इससे एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ कि कम से कम आप जो बुआई करते हो तो आप ड्रिप लगाओ, मशीन से प्लांटिंग करो, थोड़ा सा सीड ज़्यादा जाएगा, लेकिन आपको 2 से 5 टन, लगभग कभी कभी तो 7-8 टन भी प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है। तो आपको इतना ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने की संभावना एक ड्रिप की वजह से चली जाती है, या तो मशीन प्लांटिंग के बिना चली जाती है। तो आप वो मत जाने दो। आलू की कुल खर्चे में, मतलब 1 एकड़ में जितना खर्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा बीज का होता है। मानो कि 15 टन आलू पकने की संभावना होती है तो कम से कम आपको 1 से सवा टन आलू का बीज चाहिए, कभी कभी 1.5 टन भी चाहिए। मानो कि 50 किलो की बोरी 1000 रुपये की है, आपको लगभग लगभग 20 से 22 बोरी लगेगी, तो लगभग 20 से 25 हज़ार का तो आपको बीज ही लगेगा। उसमें बीज प्रक्रिया, उसके बाद मशीन का प्लांटिंग, और ये सब खर्चा बहुत बढ़ जाता है, मैं मानता हूँ। लेकिन इससे आपको 5 टन आलू ज़्यादा मिलेगा। 5 टन आलू मिलता है और आपको 10 रुपया रेट भी बिकता है, तो भी 50,000 रुपया आपको फ़ायदा होगा। तो ये अलग अलग सिस्टम की मैंने बात की। आप खुले में लगाते हो, मशीन से नहीं लगाते हो और ड्रिप नहीं करते हो तो आपको ज़्यादा उत्पादन नहीं मिलेगा। तो ये बात होगी आलू के सिस्टम की। अभी हम चलते हैं कि आप कोई भी सिस्टम में आलू करते हो, 3 तरह की वैरायटी होती है। एक तो अगेती जल्दी पकने वाली, दूसरी होती है मध्यम पकने वाली, तीसरी होती है लेट पकने वाली। अभी अगेती जो है, जैसे कि एक एग्जांपल में कुफरी लौकर की बात करूं, तो वो तकरीबन आपको बुआई से लेके 65वें दिन पे, लास्ट में लास्ट 65वें दिन पे लास्ट पानी देना होता है। आप समझो 65वें दिन पे आप लास्ट पानी देते हो, उसके 1 महीने के अंदर, मतलब 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार, मतलब 80 से 90 दिनों में वो तैयार हो जाती है। दूसरी पुखराज भी ऐसी है। दूसरा सेगमेंट आता है जैसे कि बादशाह वेराइटी है, वो भी टेबल पोटैटो है, वेजिटेबल के लिए ही यूज़ होता है, लेकिन उसका आपको 70 से 75 दिन में लास्ट पानी देना होता है। लॉकर से थोड़ा 10 दिन बाद 100 दिनों में, मतलब 90 से 100 दिनों के बीच में तैयार होता है। तो कुछ वेराइटी जैसे प्रोसेसिंग की वेराइटी कोई है, तो प्रोसेसिंग की वेराइटी जो है वो वेराइटी को आपको 90 दिन के आसपास में लास्ट पानी देना होता है और 120 दिन में तैयार होती है, वो लेट वेराइटी बोलते हैं। अभी ज़्यादा उत्पादन के लिए ये 3 अलग अलग वेराइटी में आप समझो कि मानो कि आपने लौकर लगाया है, और लौकर जो वेराइटी है आपको 65वें दिन पे लास्ट पानी देना है, और आपने पहले, मतलब कि बुआई के बाद उगने का समय है 8 से 10 दिन, मतलब आपकी ट्रीटमेंट 10 दिन से शुरू होती है और 65वें दिन पे ख़त्म हो जाती है, मतलब टोटल आपको टाइम मिलता है 55 दिनों का। मध्यम वेराइटी में मिलता है आपको लगभग 65 से 70 दिनों का, और लेट वेराइटी में मिलता है ज़्यादा से ज़्यादा आपको 80 से 85 दिन का। ये टोटल ट्रीटमेंट टाइमिंग मिलता है। आप समझो मैंने बताया 10 टन से लेके 20 टन की उत्पादन की क्षमता है, और वो भी कितने समय में, 2 से लेके 3 महीने। मतलब इसमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, वरना प्रोडक्शन नहीं आएगा। ज़्यादा उत्पादन लेने के तरीकों में ये बहुत ही मायने रखता है कि आपकी वेराइटी अगेती है, मध्यम है या पछेती है। तीसरा पॉइंट है इसमें आलू में, आलू की बुआई। किसान भाई क्या करते हैं, दिवाली आते ही प्लांटिंग कर देते हैं, या तो दिवाली से थोड़ा पहले या तो दिवाली से थोड़ा बाद में। लेकिन आप मौसम का हाल देख के बुआई करना चाहिए।
मौसम का हाल में ऐसा है कि दिन में थोड़ी सी गर्मी है, रात को थोड़ी ठंडी है। दिन थोड़ा थोड़ा छोटा होने लगे, मतलब दिवाली के आसपास में थोड़ा थोड़ा दिन छोटा होने लगेगा, बराबर। जब दिन छोटा होने लगता है तब आपको आलू की बुआई करनी चाहिए। सूर्य प्रकाश आता है, बादल नहीं है, क्लीन क्लाइमेट है, रात को ज़्यादा ठंडी लगती है, दिन में ठंडी लगती है। ऐसे ऐसे मौसम में आपको आलू की बुआई करनी चाहिए, क्योंकि आलू का जो वृद्धि विकास है, पहले 15-20 दिनों में आलू बाहर निकल के आता है, थोड़ा सा वेजिटेटिव ग्रोथ होता है और बाद में वृद्धि विकास अचानक 20-25 दिनों के अंदर बढ़ जाता है और पूरा का पूरा फैल जाता है। और लगभग अगेती वेराइटी में 30 दिनों के आसपास में अंदर स्टोलन यानी कि छोटी सी गोली बनना शुरू हो जाता है, बराबर। अभी आप समझो कि अभी आपके पास वो आलू की साइज बढ़ाने के लिए, मानो कि लौकर और पुखराज जैसी वेराइटी है, 35 दिन से लेके 65 दिन, सिर्फ 30 दिन है। तो ये बहुत मायने रखता है कि ये ठंडी के मौसम में आए, ये दिसंबर नवंबर एंड से लेके दिसंबर में ही आए, जनवरी में ही आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ठंड के मौसम में, सर्दियों में, जाड़े के मौसम में बहुत अच्छा होता है। और वैसे आप थोड़ी बादशाह जैसी वेराइटी कर रहे हो तो थोड़ा 15 दिन उससे अर्ली कर सकते हो। गुजरात में कई किसान भाई ऐसा करते हैं कि कच्चरियू जिसको बोलते हैं, कच्चा बटाका निकालते हैं, कच्चा पोटैटो निकालते हैं, तो वो पुखराज में ज़्यादातर पॉसिबल है, पुखराज वेराइटी लगाते हैं, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगा देते हैं। फिर उनको साइज नहीं चाहिए, कच्चा पक्का जितना आता है वो ले लेते हैं। मानो कि नॉर्मल अगर आप आलू का प्रोडक्शन करोगे तो 12 टन आने वाला है, तो कच्चरियू का 8 टन ही आएगा। 8 टन एक एकड़ में से निकाल के वो पहले बेच देंगे। स्टोरेज कर ही नहीं सकते क्योंकि उसकी स्किन जो चमड़ी हो बनी नहीं होती है, कच्चा ही दिखता है और वो तुरंत मार्केट में बिक जाता है। रेट कम मिलता है लेकिन तुरंत तुरंत मतलब बोया और 60 से 65 दिनों के अंदर निकाल देना, और उसके बाद में फिर से भी आलू बुआई करते हैं, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में दूसरा आलू बुआई कर देते हैं। ऐसी भी एक सिस्टम है। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्यों कह रहा हूँ कि आपको बुआई का समय वेराइटी के अनुसार करना चाहिए, उसका एक एग्जांपल मैंने अगेती वेराइटी के लिए दिया है। अभी मध्यम वेराइटी में थोड़ा अर्ली करना है और लेट वेराइटी पकती है, उसमें आपको अक्टूबर एंड में आपको बुआई करनी है या तो नवंबर के फर्स्ट वीक के में कर देनी है। वो करने से आपको क्या बेनिफिट होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ठंडी गर्मी में होगा, फिर आलू का जो सेटिंग होगा वो ठंडी में होगा, और आलू का मतलब फ्रूट का जो ग्रोथ होगा वो कम्प्लीटली ठंडी में जनवरी तक हो जाएगा। बाद में आप उसको सूखा के फरवरी या मार्च में निकाल सकते हो। तो ये सिस्टम फॉलो करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना है। पहली मैंने बताई वेराइटी, दूसरी बताई सिस्टम, तीसरी बताई आलू की बुआई का समय। तो ये 3 का मैनेजमेंट करने से आपको प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, मैंने आपको ये भी बताया कि आप लगभग कोई भी राज्य हो, यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ, बाराबंकी जैसा एरिया हो या तो आगरा जैसा एरिया हो, गुजरात का डीसा वगैरह एरिया हो, या तो दहगाम और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हो, या तो मध्य प्रदेश का उज्जैन, रेवा वगैरह एरिया हो, कहीं पे भी आप बात करो, या तो आप पश्चिम बंगाल की भी बात कर लो, किसान भाई ना तो ड्रिप लगाते हैं ना तो मशीन से बुआई करते हैं। ये करने से आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो पहली वाली सिस्टम में से कम दूसरी वाली सिस्टम में आइए, और अगर आपको मतलब मौका मिलता है, आपको कोई भी कंपनी के साथ टाई अप करके उसका लाभ लेने का भी प्रयत्न कीजिए। उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहता है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी बरकरार रहती है, वो वेराइटी भी अलग आती है और उसी कंपनी को आपको देनी होती है, तो आपको रेट भी कुछ फिक्सेशन मिलता है। तो थोड़ा सा जो आलू में भाव का फ्लक्चुएशन रहता है, प्रोडक्शन का फ्लक्चुएशन रहता है, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक बफर जैसा मिलता है। तो ये हो गई आलू की प्रोडक्शन सिस्टम। मैंने आपको बताया 2-3 फिगर आंकड़े मैं बताता हूँ फिर से। आलू का उत्पादन 1 एकड़ में 10 टन भी आ सकता है और 20 टन भी आ सकता है। आपको कहाँ पे जाना है वो आपको तय करना है। वो उत्पादन लेने के लिए आपको वेराइटी का चयन करना है। दूसरा, मैंने उसका प्रोडक्शन सिस्टम बताया वो करना है। तीसरा, उसमें जो मैंने बताया ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का समय आपके पास बहुत कम है, वो करना है। इसका एक मेन पॉइंट जो है वो एक अलग पॉइंट है ज़मीन का। आलू को एकदम भुरभुरी ज़मीन चाहिए, बलुई मिट्टी होगी तो अच्छा रहेगा। और आगरा में बलुई मिट्टी है, रेवा में बलुई मिट्टी है, गुजरात में जहाँ पे आलू होते हैं वहाँ पे भी थोड़ी बलुई मिट्टी है। बलुई से लेके मध्यम मिट्टी
आलू के लिए बहुत अच्छी रहती है। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे उज्जैन वगैरह एरिया में या तो लखनऊ के कुछ एरिया में मध्यम से थोड़ी भारी मिट्टी है, मिट्टी में चिकनाहट होती है, नमी ज़्यादा पकड़ती है, आलू की साइज नहीं बढ़ती है। तो वहाँ पे सिर्फ टेबल पोटैटो करना चाहिए, जैसे कि पुखराज है, लौकर है या तो बादशाह है। ये अलग अलग वेराइटी करनी चाहिए। इंदौर के आसपास में कुफरी ज्योति भी चलती है, वो वेराइटी भी चलती है। लेकिन कहने के बाद क्या है कि आलू को बहुत भारी ज़मीन नहीं चाहिए, उसमें रोग आने की संभावना रहती है और साइज नहीं बढ़ने की संभावना रहती है। वैसे आलू को पोटाश ज़्यादा चाहिए और काली भारी मिट्टी में पोटाश ज़्यादा होता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए, मध्यम से हल्की मिट्टी, उसमें आप पोटाश खाद के स्वरूप में, उर्वरक के स्वरूप में ज़्यादा दे के आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो, लेकिन काली ज़मीन में नहीं कर सकते। काली ज़मीन में अलग अलग रोग आने की संभावना रहती है। तो किसान भाइयों, बुआई से पहले हमने सब बात की, उसमें अगर आपकी ज़मीन बहुत भारी चिकनी है तो आलू की खेती रोकिए, आलू मत करिए। या तो आप मध्यम ज़मीन पसंद करिए या तो ज़मीन को मध्यम बनाने के लिए ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा ऐड करिए। वैसे भी आलू को मतलब ट्रॉपिकल ट्यूबर क्रॉप जो होता है, उसको ज़्यादा उत्पादन के लिए ऑर्गेनिक मैटर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको ऑर्गेनिक मैटर यानी कि सेंद्रीय कोई भी फर्टिलाइज़र उर्वरक है, या तो नीम की खली पेंड है, या तो सरसों की खली जो है वो सब आप डाल सकते हो। तो ये ज़मीन की बात हो गई। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा हल्की बलुई है, जैसे कि गुजरात में डीसा में है, तो भी आप ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा डालना पड़ेगा। ये बात हो गई ज़मीन की और प्राथमिक ज़रूरतों की। यहाँ पे हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं। किसान भाइयों, आपके राज्य में, आपके ज़िले के अंदर कैसी ज़मीन है, आपके वहाँ कौन सी वैरायटी बोई जाती है, आपके वहाँ कैसी सिस्टम है, वो ज़रूर आप कमेंट में डालिए। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक एग्रोस्टार का यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही अभी ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।